गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, और स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में वापस काजा से। आज हमारा प्लान है कि हम यहाँ से कल्पा जाएंगे। हमारी ग्यू मोनेस्ट्री रह गई थी तो प्रॉब्ली उसको चेकआउट करेंगे और आज रात को कल्पा में स्टे करेंगे। तो अभी हम चाय पी रहे हैं, अब बिट लो ऑन एनर्जी। चाय पीते हैं, थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं, रेडी होते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन निकलते हैं। सो मिलेंगे आपको कुछ देर में। हेलो, बाय बाय। तो चलिए जी, आफ्टर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग हम लोग निकल गए हैं काजा से। पहले हमारा प्लान था कि हम लोसर चेक पोस्ट तक जाएंगे, प्रॉब्ली वहाँ पे पुलिस हमें रोकेगी और वहाँ से हम यूटर्न मार लेंगे। बट वो ऑलरेडी 2.25 घंटे का रास्ता है यहाँ से काजा से, और लोग रेडी ही नहीं हुए, काफ़ी लेट हो गए थे, 10 o'clock ऑलरेडी हो गए हैं। तो उसके बाद फिर कल्पा पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता, तो इसलिए हमने वो प्लान ड्रॉप कर दिया है। अब हम यहाँ से ग्यू मोनेस्ट्री जाएंगे, मम्मी वाला जो टेम्पल है वो देखेंगे, और वहाँ से जाएंगे कल्पा। तो दैट इज़ द प्लान। बाकी हम सेम रास्ता बैक ट्रैक कर रहे हैं, सो कुछ इंटरेस्टिंग आएगा तो आपको दिखाते हैं। यार ये मेरे को ना सबसे बेस्ट रोड लगता है यहाँ पे काजा के आसपास, कि एकदम स्ट्रेट रोड है वैली के अंदर से। वो साइड में क्या अमेजिंग व्यू आते हैं। लेफ्ट में आप फॉर्मेशन देखो, सामने स्नोक्लैड माउंटेन, और प्रॉब्ली उसके ऊपर स्नोफॉल होगी आज, क्योंकि ऊपर से पूरा काले बादलों से ढका हुआ है, और थोड़ी सी वेजिटेशन भी है। और ऐसे वाले रोड पे ना अच्छी स्पीड कैरी कर सकते हो, ज़्यादा टर्न का चक्कर नहीं है। सामने वाली गाड़ी आपको बहुत दूर से दिख जाती है, जो भी ऑनगोइंग ट्रैफिक है, इनकमिंग ट्रैफिक है, सब आपको दिख जाता है। तो यहाँ पे ड्राइव करने में ना अलग ही मजा आता है। तो अगर टाइम होता तो प्रॉब्ली वुड हैव टेकन अ ड्रोन शॉट, या फिर बाइक पे आएंगे तो भी काफ़ी अच्छा शॉट आएगा यहाँ पे, प्रॉब्ली नेक्स्ट टाइम। बट स्टिल वी आर एंजॉइंग द लास्ट व्यूज ऑफ स्पीति वैली, क्योंकि आज प्रॉब्ली हम स्पीति वैली से किन्नौर वैली में एंटर कर जाएंगे, एंड देन विल हैव आवर मेमोरीज टू चेरिश विद। Meanwhile, you just enjoy these amazing views. Just look at this. स्पीति की हसीन वादियों में हमारी गाड़ी के 80,000 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए थे। अभी हमने ताबो क्रॉस किया है। अभी हम यहाँ से जाएंगे ग्यू मोनेस्ट्री वाले टर्न पे, और वहाँ से डाइवर्जन लेंगे ग्यू मोनेस्ट्री का। जल्दी से चलते हैं ग्यू मोनेस्ट्री वाले डाइवर्जन पे, फिर आपको दिखाते हैं मेन गेट और द डिफरेंस इन टेरेन्स। तो अभी यहाँ विलेज में शादी हो रही है, इसलिए काफ़ी ट्रैफिक हो रखा है। मतलब इतनी बड़ी विलेज नहीं है जितना ट्रैफिक हो रखा है। यहाँ पे 100-150 आदमी की पूरी विलेज होती है, पर शादी के टाइम यहाँ पे उससे ज़्यादा गेस्ट आ रखे हैं। हेलो हेलो हेलो, ऊपर मौसम देखो। और सबसे बेस्ट बात, पहली बार हमने देखा है कि स्पीति वैली में बारिश। अब यहाँ देखो, यू कैन सी, जनरली इट्स ड्राई रीजन, तो यहाँ पे या तो स्नोफॉल होता है या फिर सूखा रहता है, बट आज भगवान हमें ये भी दिखा रहे हैं बारिश। सो अभी देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज ऊपर मोनेस्ट्री में, बिकॉज ज़्यादा कवरिंग वहाँ पे है नहीं। अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊँ, वहाँ पे पूरे क्लाउड्स हैं, प्रॉब्ली स्नोफॉल हो रही होगी वहाँ पे। सो अभी हमने चाय ब्रेक लिया है, चाय पीते हैं एंड देन विल कंटिन्यू आवर जर्नी। तो जी हम उस डाइवर्जन में पहुँच गए हैं जहाँ ताबो के रास्ते से आप ग्यू मोनेस्ट्री के लिए ऊपर जाते हैं। ये ग्यू विलेज का रास्ता है यहाँ से, एंड जस्ट चेक आउट द व्यूज़ फ्रॉम हियर। यहाँ पे नदी बह रही है और आसपास का टेरेन देखिए। सो अभी मैं कुछ शॉट्स लेता हूँ और हम जर्नी कंटिन्यू करेंगे। बाकी लोग जो हैं वो आगे बढ़ गए हैं अभी के लिए। यहाँ से कुछ 15-17 किलोमीटर है, नहीं आई गेस 8 या 9 किलोमीटर ऊपर क्लाइंब है। एक और चीज़, यहाँ पे साइड से नदी बह रही है ना, उसका पानी चेकआउट कीजिए, वो बिल्कुल काला पानी जा रहा है। मतलब नॉर्मल मडी वाटर होता है वो ब्राउनिश होता है, पर यहाँ पे आई गेस रॉक्स के अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो ब्लैक कर देते हैं पानी को। तो अगर पीछे देख पा रहे होंगे ना, तो पूरा का पूरा जो पानी है वो ब्लैक हो चुका है। प्रॉब्ली यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, जहाँ ऊपर बर्फ़ पिघल के आई है, तो वाटर की वजह से कहीं कहीं बीच में ब्लैक हो रखा है। सो आई एम नॉट श्योर टेक्निकली क्या रीज़न है,
बट यहाँ पे पानी जो है वो पूरा मडी जो है वो ब्लैक कलर का आ रहा है। तो दोबारा से बादल आने शुरू हो गए हैं, देखो आप, वो दिखाता हूँ, वहाँ पूरे बादल बादल आ गए हैं, पीछे नदी बह रही है और काफ़ी स्टेडी इंक्लाइन है ना, तो मुश्किल हो रही है गाड़ी को, फर्स्ट सेकंड गियर में ही चढ़ रही है। और मैंने नोटिस किया कि ये जो ब्लैक मिट्टी है ना, ये बीच बीच में है, देखो यहाँ पे ब्राउन है और यहाँ पे ब्लैक है, जैसे आग लगी हो, जैसे ऐसा था ना ऊपर पराली वगैरह जला देते हैं तो मिट्टी के ऊपर हो जाती है राख राख, वैसे वाला है। आप साइड की मिट्टी मिट्टी देखोगे ना तो मे बी इट्स टाइप ऑफ सैंड और टाइप ऑफ सॉइल हियर, बट कुछ तो है जिसकी वजह से सारा पानी वानी जो है सब कुछ ब्लैक है, जो मैं नीचे आपको दिखा रहा था। एंड जस्ट चेक आउट द वैली। चलिए जी, हमें वहाँ ऊपर पहुँचना है, ये हमारी गाड़ी खड़ी है, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। यार यहाँ पे एक इशू है कि ये जो रास्ता जा रहा है ना ऊपर मोनेस्ट्री के लिए, ये इतना चौड़ा नहीं है कि 2 गाड़ी आ सकें, तो थोड़ी थोड़ी देर में ऊपर से कोई आ जा रहा है और वो सामने वहाँ पे ट्रैफिक जैम हो गया है, क्योंकि आपको सीधा 300 मीटर पीछे आना पड़ेगा या उस साइड 300 मीटर आगे जाना पड़ेगा। बीच का ये 500 मीटर का पैच है जो गाँव के अंदर से जा रहा है ना, इसके अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम साइड में रोक के खड़े हैं, जो ऊपर से लोग आ रहे हैं वो निकल जाए, उसके बाद हम लोग चढ़ेंगे। आप अगर नोटिस कर रहे होंगे ना तो इनके दांत जो हैं वो भी इंटैक्ट हैं और इनकी जो स्किन के ऊपर की चीज़ें हैं वो भी इंटैक्ट है। सो इतने साल बाद भी, जैसा बताते हैं कि 700 साल पुराने मम्मी हैं ये, इतने साल बाद भी ये चीज़ें इंटैक्ट हैं, वो इस चीज़ को काफ़ी वंडरफुल और अमेजिंग बनाती हैं। सो अभी हम ग्यू मोनेस्ट्री आए हैं, यहाँ पे मोनेस्ट्री में देखिए जो आपको शॉर्ट दिखाए थे वो ग्यू मम्मी के हैं। तो जस्ट टू गिव यू बैकग्राउंड, ऐसा कहते हैं कि 1975 में कोई भूकंप आया था, जिसके बाद यहाँ पे जो स्तूपा था ना वो क्षतिग्रस्त हो गया था, मतलब टूट गया था, दब गया था नीचे। 81 में जब उसको क्लीन अप किया तो ये नीचे से निकले। फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लोग आए, उन्होंने कार्बन 14 डेटिंग की, उन्होंने बताया कि ये 14th सेंचुरी के हैं और इसी पोजीशन में 700 सालों से तपस्या कर रहे थे और उनको कोई भी केमिकल वगैरह नहीं लगाया गया, जिससे उनकी बॉडी अभी तक उस पर कोई भी डिके नहीं हुआ है। सो दैट इज़ समथिंग विच मेक्स पीपल वंडर। और इसी के लिए ये वाला जो मंदिर है ग्यू मम्मी का वो फेमस है, क्योंकि मम्मी जनरली केमिकल और फिर उसके ऊपर पट्टी बांधते हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए, पर यहाँ पे सब कुछ नेचुरल है। सो प्रोबब्ली द पावर ऑफ मेडिटेशन, द पावर ऑफ अध्यात्म, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट जस्ट टू शो यू द व्यूज ऑल अराउंड आर अमेजिंग, जस्ट चेक दिस आउट। मोनेस्ट्री पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है बट इट लुक्स अमेजिंग। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, अभी टेम्परेरी चल रहा है क्योंकि पूरे में कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं टू चेक आउट द मोनेस्ट्री। जस्ट लुक एट दिस, क्या मस्त आर्किटेक्चर बना रखा है। अभी अंदर तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, सो मैं आपको बाहर की व्यूज़ दिखा रहा हूँ और ऑडियो इतना क्लियर नहीं आ रहा होगा, बहुत तेज़ हवा है। Just check this out. अंदर पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसमें, बट द व्यूज आर टोटली वर्थ द क्लाइम। जस्ट चेक दिस आउट। और यहाँ से जो व्यू आ रहा है सामने, प्रॉब्ली उसके पीछे चाइना है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा, पिछली बार हमने नोटिस किया था कि यहाँ पे आईफोन्स में ना चाइना का टाइम आना शुरू हो जाता है, तो कमलेश सर के पास आईफोन है, वहाँ पे जाके ट्राई करते हैं ये वाली चीज़, क्या है उसमें टाइम अपडेट हुआ है। मीनवाइल चेक आउट द सिनेमैटिक पैन वीडियोस। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा, लास्ट टाइम भी हमने नोटिस की थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मेरा एंड्रॉयड फ़ोन, टाइम इज़ वेडनेसडे May 24, 13:35, यानी 1:35। अब सर का आईफोन है, इसमें आप टाइम चेकआउट कीजिए 4:05,
यानी कि 2.5 घंटे का डिफरेंस जो है वो आ रहा है। दिस हैपन्स क्योंकि चाइना बॉर्डर बहुत पास है और आईफोन स्विचेस टू चाइनीज टाइम जोन्स। सो दिस इज समथिंग अमेजिंग विच यू कैन एक्सपीरियंस हियर। सर आपने भी, मैंने बताया था ना आपको सर, डिफरेंट चीज है ना ये वाली चीज। मैं तो एक्चुअली क्या है कि देखा मैंने, 4 बज गए अभी खाना खाना है नहीं है। एक्चुअली सर को डायबिटीज है तो उनको टाइमली खाना खाना होता है। एंड ही वाज लाइक 4 बज गए, हमने अब तक लंच नहीं किया है, मेरे को मेडिसिन लेना था। आई वाज लाइक सर ये चाइनीज टाइम दिखा रहा है, टाइम अभी 1:30 बजे है, आधे घंटे में कहीं रुकते हैं और फिर हम अपना लंच करेंगे। चलिए जी अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं कल्पा की तरफ। यहाँ सामने ये हेलीपैड है। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छे शॉट्स लिए थे और यहाँ पे एक काइंड ऑफ कैफे ढाबा टाइप भी था टेम्परेरी, जहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे मोमोज खाए थे। आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे एच का सिंबल है। ये यहाँ का हेलीपैड है रेस्क्यू के लिए, और जहाँ पे फ्लैग्स लगे हुए हैं बेसिकली यहाँ पे वो रास्ता था जहाँ पे आप कुछ खा पी सकते थे, पर अभी आई गेस ये यहाँ पे इन्होंने क्लोज कर रखा है। तो हम नॉर्मल रास्ते पे चलते हैं। सामने ऐसा बताते हैं कि उन पहाड़ों के पीछे, बेसिकली उन पहाड़ों के पीछे कहीं चाइना है, तिब्बत है। तो जी हम आर्मी कैफेटेरिया पहुंच गए हैं। समोसा जलेबी खाएंगे और यहाँ से स्पीति वैली एंड्स होती है और किन्नौर वैली स्टार्ट होती है। तो अभी वो बैरिकेड क्रॉस करेंगे लंच करने के बाद। हमने कर लिया है पावर वॉश। पीछे झरना बह रहा था, जस्ट लुक एट इट, क्या चमक गई हमारी बेबी। बहुत दिन की गंदी हो रखी थी, एकदम चमक गई है। सबका फ्री वॉश चल रहा है। सारी गाड़ियों का लाइन से देखो, सब वॉश हो रही हैं। सो अभी पावर वॉश चल रहा है। मैं नीचे का व्यू दिखाता हूँ आपको, जस्ट लुक एट दिस। मैं आज ज़्यादा व्लॉग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेम रास्ता ही हम वापस कैरी कर रहे हैं, बट उस स्पेशल मोमेंट्स लाइक दिस वी आर व्लॉगिंग। तो जी फाइनली हम रिकोंगपियो पहुंचने वाले हैं। हमने वो डाइवर्जन ले लिया जहाँ से क्लाइंब स्टार्ट होती है रिकोंगपियो के लिए, और फिर वहाँ से मेन कल्पा के लिए। तो अभी हम प्रॉब्ली नेक्स्ट 20 मिनट्स हम लोग पहुँच जाएंगे अपने होटल। आज हमें कई दिनों बाद हरियाली के दर्शन हुए हैं। मतलब इससे पहले पूरी बैरन लैंड थी, यहाँ पे लश ग्रीन फॉरेस्ट है सारे माउंटेन्स पे। तो इट फील्स डिफरेंट, इट फील्स नाइस। सो आज तो हम टाइम से दिन की रोशनी में पहुँच गए हैं, पहली बार पूरे ट्रिप में हम अपनी डेस्टिनेशन पे। जल्दी से होटल चलते हैं, फिर आपको आसपास के व्यूज चेकआउट कराते हैं, कुछ चाय शाय पीते हैं। सो जी फाइनली हम पहुंच गए अपने होटल, और अगेन बाय कोइंसिडेंस इज द सेम होटल जब हम लोग 2 साल पहले आए थे, हम भी यहीं पे रुके थे। पीछे लाना पड़ेगा, मोशन के साथ आना पड़ेगा। यहाँ से स्पीड बनाएंगे। तो जी हम फाइनली पहुंच गए हैं होटल। हमने चेक इन कर लिया है। हम चाय पी रहे हैं, सर अपनी चाय पी रहे हैं। और वेदर को एंजॉय कर रहे हैं। बाहर अभी अंधेरा हो गया था तो मैंने आपको व्यूज़ नहीं दिखाए। व्यूज़ आर अमेजिंग। उसके लिए आपको सुबह तक वेट करना पड़ेगा। सुबह मैं आपको पूरे व्यूज़ दिखाऊंगा। और हमारे लास्ट टाइम, क्योंकि हम सेम होटल में रुक रहे हैं, तो मेरे पास लास्ट टाइम के शॉट्स भी हैं, लास्ट टाइम के ड्रोन शॉट्स भी हैं। तो मैं आपको कंपैरिजन भी दिखाऊंगा कि ये जून में कैसा दिखता था और अभी मई में कैसा दिखता है। आई गेस उस टाइम इतने स्नो नहीं थी सामने वाले माउंटेन्स पे, तो इट इज़ अ डिफरेंट व्यू इन इटसेल्फ। तो मैं आपको दोनों व्यूज़ का कंपैरिजन ही मॉर्निंग में दिखाऊंगा।